कोई आज के जगह जगह फूल लगा दिया, पूरे भारत में राजस्थान पूरे लगा दिया फूल ऐसे आता। कार्रवाई करो। कार्रवाई कर, मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। भाजपा वाला झूठ ही बोले, झूठ बोले। झूठ बोले हाँ वो बोले हाँ 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 तो फूल बताओ पूरे मैं यो कहे कि माधुरी जमीन के अलाउड जमीन नीलाम नीलामी की। अच्छा हाँ जमीन ये नीलाम कह दिया। हाँ पोस्टर में लिख दिया। खाए अच्छा हाँ रिश्तेदारी टूट गई। आई नहीं जमीन आई नहीं अच्छा हाँ मैं मैं मुझे में पाऊँ आशीष पड़ी है बहुत घबराहट हो जाती है बैठे बैठे। इनको मालूम कैसे पड़ा अखबार में आई खबर है, मालूम कैसे पड़ा इनको इनको? व्हाट्सएप ग्रुप से फोटो पे इनके इनके बेटे को पता लगा। बेटा कौन है? ये बैठे आपको ना इनको मालूम कैसे पड़ा? फोटो आई, पोस्टर में वो व्हाट्सएप पर फोटो आए उसी दिन मालूम। तुम लोग देखते हो व्हाट्सएप? व्हाट्सएप देखो। अच्छा तो वहाँ देखा वो फोटो आई बाबा की? फोटो आया देखा है मैं फोटो के खींची हो गया ठाई को। अच्छा तो यहाँ ये खींच लेके बात और फोटो निकाला बस और फोटो निकाला वो ऐसे मैं फोटो बाबा एक ही आऊँ। निकाला पता ही बाबा को में भजन करे ना। बाबा भजन करते हो भजन? हाँ क्या हूँ बाबा बाबा रामदेव में? रामदेव राम। अच्छा डाली भाई के डाली भाई पुजारी हो हैं? डाली भाई पुजारी हो क्या कह रहे? ये मंदिर में भजन गाते हैं ना भजन बाबा गाते हैं, रामदेव जी भाई। के, वहाँ भजन गाते हाँ, हैं। भजन गाते लिखिया हैं। है बाबा के। भजनी को हाँ भजन भजनी को भजनी। भाई हाँ भाई भाई गाता चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया हम लेके आ गए। बदनाम कर दिया घर के खाने बदनाम कर ये दिया ऐसे ही लोग हैं। नीलाम बदनाम हो गया। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन के नीलाम हो गई। हाँ, हाँ जगह जगह कौन कौन कहाँ लगा? गाँव गाँव में? हाँ तुझे मिले में तुझे मिले रात में को चाय पीने लगे ना होटल पे, ओ। उन्होंने पोस्टर दी, पहले पैसे ले लिए। हैं? रात को चाय पी नहीं होटल पे, हाँ तो क्या आप तो वही हो के बाबा के हाँ पैसे दोगे? बाबा के पैसे कहाँ जाएंगे? पहले पैसे देने पड़ गए। अच्छा हाँ वो कहे ये पोस्टर है तो वो पैसे देते नहीं हो। वो क्यों? पोस्ट लग ही गया हाँ मान लो। पोस्ट लगे हुए के पोस्टर देखा सब तो पैसे देते नहीं हो गए। पैसे दो पहले पैसा उसको दे। जगह जगह कौन कौन कहाँ लगा? गाँव गाँव में? हाँ तुझे मिले में तुझे मिले रात में को चाय पीने लगे ना होटल पे, ओ। उन्होंने पोस्टर दी, पहले पैसे ले लिए। हैं? रात को चाय पी नहीं होटल पे, हाँ तो क्या आप तो वही हो के बाबा के हाँ पैसे दोगे? बाबा के पैसे कहाँ जाएंगे? पहले पैसे देने पड़ गए। अच्छा हाँ वो कहे ये पोस्टर है तो वो पैसे देते नहीं हो। वो क्यों? पोस्ट लग ही गया हाँ मान लो। पोस्ट लगे हुए के पोस्टर देखा सब तो पैसे देते नहीं हो गए। पैसे दो पहले पैसा उसको देने के बाद में साहब पैसे क्यों नहीं लेते हैं? फिर लेते क्यों नहीं पैसे? चाय पैसे नहीं मांगते हैं? ये कह रहे सर कि पहले पैसे ले लिए कि बाबा भागना दुकान वालों ने समझ गया मैं। अरे विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो गया। ऐसे हो गया ओहो फुल हो गया। अच्छा। गांव में तो फुल हो गया विश्वास खत्म। अच्छा हाँ कहते हम कर जाओ डूब मैं वो क्या लगाया कि कैसा लगाओ हाँ समझो फाल मिले हाँ उनको नहीं आयो जोड़ा मर्जी लगा दिया हाँ लगा दे पोस्ट। इनको उनको आप लोग आता तो बोलते हैं कि पोस्टर से क्या होता है। करंट बात उसमें हटवा देंगे, हटवा दूंगा, हटवा देंगे पोस्ट हटवा देंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। पूरे राजस्थान में पोस्टर है सर। इनके हाँ पूरे राजस्थान में सर। पूरे चिंता मत करो यार, नेता बन गए आप तो। डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेता बन गए हो राजस्थान के। नेता बढ़िया तो मैंने क्या अगर मान लो लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर तो बीजेपी खुद एक्सपर्ट हो गई है कि क्यों चिंता करो? क्या चिंता मत करो, मैं बीजेपी हाथ से लो मालूम है सबक हाथ से और सुनो देखो, अगर बीजेपी ने बेईमानी करी है ना रे भुगती, थे क्यों चिंता करो? समझे ना? मानो तो पहले ये लागी को ना सरासरी मानो बेईमानी क्या दे। लगाओ तो सरासरी बेईमानी दे। पूछ तो लगायो तो पूछ तो लगाओ। वो तो पूछ के लगाओ, ठीक है ना? पूछ ही नहीं। एक बार हटा दो, पोस्ट लगा देखा पर ध्यान एक बार हटा दो, 200 बीघा जमीन है, कर्ज 1 रुपए का नहीं। एक बार आप ऑर्डर दो। 200 जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, देश के 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ये तो एक्टिव हैं ही, इनके अलावा दूसरी भी जो राष्ट्रीय पार्टियां, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, तो वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। और हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, जिस प्रकार
वैसे तो भाजपा की जिस प्रकार फजीहत हो रही है पूरे 5 राज्यों के अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और राजस्थान के अंदर कुछ परिस्थितियां अलग ही हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर भाजपा के अंदर गुटबाजी है और सोशल मीडिया पर आम लोगों को पता है वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व की जो राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और मोदी के बीच जो है कशमकश बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक इनके अंदर कोई समझौता नहीं सफल हो सका है और निर्णय कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया, सामने डिसीजन नहीं हो सका है। आमने सामने हैं दोनों गुट। और इनके अलावा भी जो तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी भाजपा के अंदर बहुत सारी गुटबाजी है और इस प्रकार देखा जा सकता है और बिल्कुल निसंकोच निस्संदेह कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो गुटबाजी है ये भाजपा के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। भाजपा पूरी तरह से राजस्थान के और मध्य प्रदेश के अंदर जो है पूरी तरह से संकट में है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार अभी 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, माधुराम जो एक किसान है और रामदेवरा की रिखू की ढाणी का रहने वाला है, उसका एक फोटो जो है पोस्टर पर चिपका दिया, चस्पा कर दिया। और भाजपा ने राजस्थान के अंदर एक पोस्टर ये अभियान चलाया, उसमें उन्होंने लिखा कि नहीं सहेगा राजस्थान, 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी हैं और जो किसान है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं और किसान लोग जो वो उन पर जो है बैंकों का ऋण है और कर्ज के तले दबे हुए किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं और उनकी जमीनें नीलाम की जा रही हैं। तो माधोराम जो है पोखरण तहसील का और रामदेवरा रेखू की ढाणी का रहने वाला है। जब उसके भतीजे गए जयपुर के अंदर तो उन्होंने वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे देखे जिनके अंदर माधोराम का फोटो लगा था और वो देखकर बिल्कुल अचंभित हो गए, आश्चर्य हुआ उन्होंने कि ये जो है माधोराम किसान का यहाँ फोटो कैसे लगा। तो उन्होंने फोटो जो है उस फोटो ली और उसे व्हाट्सएप पे वहाँ पोखरण जो है रामदेवरा भेज दी। तो व्हाट्सएप के अंदर वो जो उनका परिवार जुड़ा हुआ था माधोराम का, और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भाजपा की वहाँ के स्थानीय जिला जो कार्यकारिणी है वहाँ भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने उनको कहा कि आपने हमारा ये फोटो कैसे चस्पा कर दिया पोस्टर पे, हमारे पास तो 200 बीघा जमीन है, हमारे पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, न हमारी जमीन नीलाम हुई है, तो ये हमारी जो छवि खराब करने का आपने ये काम किया, तो ये पोस्टर हटाए जाएं। और लेकिन भाजपा के वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि आपका फोटो वहाँ जयपुर कैसे पहुँच गया, कौन फोटो लेके गया, किसने ये फोटो लगाकर इस पर ये लिख दिया नहीं सहेगा राजस्थान, 19,000 किसानों की ज़मीनें राजस्थान के अंदर नीलाम हो गई हैं। तो भाजपा जो है उसकी इस प्रकार की जुमलेबाजी से आप परिचित हैं। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, जिनके बलबूते भाजपा ने 2 बार संसदीय चुनावों में जीत हासिल की और केंद्र में सत्ता भाजपा को मिली। तो इस प्रकार जो लगातार फजीयत हो रही है भाजपा की, क्योंकि पहले तो वो बदनाम है कि जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जुमलेबाज है। उन्होंने आज तक जो भी वादे किए उनमें से एक भी वादा नहीं पूरा किया। कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा हुआ। भ्रष्टाचार खत्म होने का वादा किया था, वो उन्होंने कोई आज तक खत्म नहीं किया। और खुद ही भ्रष्टाचार के अंदर जो है भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाई गई है और भाजपा जो है वो उस पर उनकी ईडी या जो भी सीबीआई वगैरह कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो जांच एजेंसी हैं, लेकिन विपक्ष पर उनको उन्होंने टारगेट पर ले रखा है। लेकिन जो हाल ही में ताज़ा खबर जो राजस्थान के अंदर आई है, तो ये तो बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा हाथ लग गया, क्योंकि भाजपा के पास कांग्रेस के विरुद्ध राजस्थान के अंदर न मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर जनता के बीच मतदाताओं के बीच जाकर अपना कैंपेन चला सकें, प्रचार कर सकें और वोट मांग सकें। तो कांग्रेस को तो बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया। अब जो माधोराम है उसकी आप ये तस्वीर आपने देखी, जो
सीएम अशोक गहलोत है, उनके आवास पर ये बैठे हैं। उनका एक भतीजा भी है, 2-3 जो किसान हैं वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारी तो भाजपा वालों ने हमारी छवि खराब कर दिया, हमें अपमानित कर दिया गया है। हम तो पोखरण में जो माधोराम है वो खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से वो बयान कर रहा है कि मैं जब किसी होटल पर, चाय ढाबे पर जाता हूँ, चाय का कप भी मांगता हूँ तो कहते हैं पहले पैसे जमा करवाओ, क्योंकि आपकी तो ज़मीन ही नीलाम हो चुकी है, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप तो कंगाल हैं। तो ये ऐसे में जब भाजपा ने उनकी छवि खराब कर दी तो उनकी ऐसी दुर्गति हो चुकी है, उनका अपमान हो गया है और उनकी जगह उन्हें अपमानित किया जाता है। उन्हें तो एक कप चाय भी कोई नहीं देता, वो पहले पैसे जमा करवाते हैं। इस प्रकार का अब ये तो देखो, ये बातें तो जैसा कि वो खुद सीएम आवास पर बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो वहाँ वो अपने आप तो गए नहीं होंगे, क्योंकि अब जो है कांग्रेस के हाथ मुद्दा लग चुका है और मुद्दे को बनाने की पूरी वो कोशिश करेंगे। और भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब भाजपा की इतनी फजीहत हो रही है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और दूसरा जो है, जो भाजपा का नुकसान हो रहा है, संकट में है पहले से, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा के जो शीर्ष नेता उनके बीच जो टसलबाजी चल रही है सीएम चेहरे को लेकर, तो वैसे भी जो है राजस्थान के अंदर भाजपा की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। और आने वाले चुनाव जो है, आज तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। 23 नवंबर को राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे और 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे। 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और तेलंगाना में भी होंगे, मिजोरम में भी 7 तारीख को, 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो 3 दिसंबर को इनके परिणाम भी आ जाएंगे। और अगर बात करें भाजपा की, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बहुत ही भाजपा की बुरी स्थिति है। और इसमें अभी जो 20 दिन, महीना एक रह गया बाकी चुनावों के अंदर, उसके अंदर अगर चाहें तो जो चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कोई अपनी वो चाणक्य नीति यहाँ कोई लागू कर दें या कोई ऐसी कोई खेल नया कर दें, कोई करिश्मा कर दें, कोई चमत्कार कर दें, तो वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो भाजपा की स्थिति राजस्थान के अंदर बहुत कमजोर है। और जैसा भी कि मैंने आपको बताया, माधोराम जो सीएम आवास तक पहुंच चुके हैं, तो वहाँ वो अपने आप तो गए नहीं होंगे, ये तो आप भी जानकर हैं। राजनीतिक खिलाड़ी ऐसा ही काम करते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकारिणी है, उन्होंने भाजपा की फजीयत करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उन्हें बदनाम अपमानित करने के लिए इस प्रकार माधोराम को उठाया और वहाँ सीएम आवास तक ले गए, सीएम से बात कराई, सीधी मुलाकात करवाई। और सीएम साहब, जैसा कि आप सुन रहे हैं, वो चुटकियाँ ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं बात। और किसान माधोराम से कह रहे हैं कि आप तो एक बड़े नेता हो गए हैं, आप नेता के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए पूरे राजस्थान के अंदर, तो इसलिए वो मजाक कर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं, कांग्रेस के हाथ मुद्दा लग चुका है। भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत की राजनीति है जो भाजपा कर रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ रही हैं इस वक्त। और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय तक रही, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बीच में सुलह हो चुकी है। शीर्ष जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो भी इस बात को समझ रहे थे। और दूसरी तरफ जो गलती पे गलती जो भाजपा कर रही है, नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, जो वो भाजपा को रावण के रूप में IT सेल जो है भाजपा की, उन्होंने ये एक तस्वीर रावण के रूप में 10 उसके सिर लगाए हैं और वीडियो वायरल हुआ है उस पर। तो भाजपा का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ऐसा मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो राहुल की छवि जो बिगाड़ने में हजारों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने लगा दिए थे, वो कहीं ना कहीं अब भाजपा ही खुद बैकफुट पर है। और जब भी मोदी किसी भी सभा के अंदर मंच से कांग्रेस या राहुल गांधी या गांधी परिवार के विरुद्ध एक भी शब्द बोलते हैं, तो लोग वहाँ खुद ब खुद उठकर चल देते हैं और कुर्सियां खाली हो जाती हैं। क्योंकि आम लोगों का यही धारणा है कि जो मोदी जी हैं वो अपना जो रिपोर्ट कार्ड वो नहीं बताते, वो
जब भी मंच से बोलते हैं कांग्रेस के विरुद्ध बोलते हैं, राहुल गांधी के विरुद्ध बोलते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को अपमानित और बदनाम करने की बातें शुरू कर देते हैं, जबकि उनका एक इतिहास है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, शहीद हुए हैं उनका परिवार, और उन्होंने देश को ही सौंप दिया जो कुछ भी उनके समय उनके पास था उस समय। तो मोदी को कहीं ना कहीं भाजपा को ये इस प्रकार की जो रणनीति है हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की और कांग्रेस को बदनाम करने की, ये कहीं ना कहीं भाजपा को अब डुबो देगी और ऐसे आसार अब दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो है उसकी छवि राजस्थान के अंदर भी बढ़ी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बढ़ी है। अब भाजपा के जो है शीर्ष नेता वो खुद ही इसकी कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जो चौहान है 20 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके भी बगावती सुर जो सामने आने लगे हैं। और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जो है वो भी बगावत कर सकती हैं, जिस प्रकार उनके साथ सलूक किया गया भाजपा की तरफ से, तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा और चंद दिनों के अंदर। और अगर इनके बीच जो गुटबाजी खत्म हो जाती है तो बिल्कुल कांग्रेस को टक्कर देंगे। लेकिन भाजपा को चाहिए कि जो इस प्रकार की बयानबाजी है कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू, श्रीमती गांधी, तो इनके विरुद्ध बोलना बंद कर दें तो बेहतर होगा। तो साथियों, ये थी आज की जो बात माधोराम किसान की, और उसके जरिए भाजपा की राजस्थान के अंदर बहुत ही किरकिरी हो रही है। वो जुमलेबाजी के नाम पर तो पहले ही बदनाम थी भाजपा, और अब बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। तो साथियों, दूसरी बात मैं ये आपको एक और बताना चाहूँगा कि कल से मैं एक परमार्थी साखी यानी परमार्थी कहानी, किसी संत महात्मा की जीवनी से संबंधित उनसे जुड़ी कोई कहानी मैं लेकर आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर से आप रूबरू हो सकें। और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, सत श्री अकाल।